माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सादर प्रणाम करत हूँ और मैं उप मुख्यमंत्री गृह विभाग आदरणीय शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि महोदय आप ये बताएं कि कृपा करहु कि प्रदेश के पुलिस कर्मी मन ला किस किस प्रकार के वेतन भत्ता और अन्य सुविधा प्रदान करे जाते, संवर्गवार पृथक पृथक जानकारी उपलब्ध कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहनी पूछे है तो एमा बहुत सारा विषय है। मैं यहाँ एक एक करके वैसे आप लोग उपलब्ध जानकारी करवाए हैं, फिर भी ध्यान दे पर विषय ला बताए थो कि आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक कार्यपालिक जितना हिवर बल हवे, माने CF हवे कि DF हवे, ओला 12 माह में 13 माह के वेतन ऐसे दे जाते। मतलब एक महीना के वेतन, चूँकि व्यस्तता ज़्यादा रहते, परिश्रम ज़्यादा हवे और ओमा छुट्टी भी थोड़ा कम है, तेखर स्थिति 13 माह के वेतन उमला दे जाते। एक अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, किट के भत्ता हवे तो वो विभिन्न चीज़न उमर रहते, तो साल में एक बार 8,000 रुपया इसे दे जाते। हमारे प्रदेश में जितना परेशानी हवे, नक्सल के समस्या हवे, तेखर स्थिति वो क्षेत्र में जिन मन काम करे बर जाते हैं और अन्य वो क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी जिन मन हवे विभिन्न संवेदनशील क्षेत्र मनवा ओमा विभिन्न अलग अलग प्रकार के भत्ता हवे। तो जिसे अपन बस्तर संभाग के जिला और राजनांदगांव के 9 थाना क्षेत्र ला छोड़ के बाकी स्थान में 15 से 20% जो संवेदनशील क्षेत्र है ओमा मूल वेतन के 15 से 20% तक के भत्ता दे जाते। अति संवेदनशील क्षेत्र है तो मूल वेतन के 50% है, संवेदनशील क्षेत्र है तो मूल वेतन के 15% है, और सामान्य क्षेत्र है तो मूल वेतन के 35% और सामान्य क्षेत्र है तो 15% है। वहाँ बस्तर संभाग के जिला मन और राजनांदगांव जिला के 9 थाना क्षेत्र जिला छोड़े रहे 13 में सम्मिलित हवे। एक अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष भत्ता हवे नक्सल जिन अभियान हुआ थे तेखर संदर्भ में तो STF वाले जिन हवे तिनला मूल वेतन के 50% दे जाते। ऐसा विशेष आसूचना शाखा हवे जिन नक्सल ऑपरेशन में लगे हवे तेनोला मूल वेतन के 50% ऐसे विशेष भत्ता दे जावत। विशेष जोखिम भत्ता हवे ओहू मूल वेतन के 50% हवे। उमा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल जी वगैरह वगैरह मन संग मैंने मुख्य रूप से दूजन जेखर संग सुरक्षा चलत है, लगातार उनला चुनौती रहते विभिन्न प्रकार के ओमन ला हवे। ए रिस्पॉन्स भत्ता एक ठन हवे जिनला 1,000 रुपया से 1,200 रुपया तक ये जिला पुलिस बल में जिन पदस्थ आरक्षक निरीक्षक हवे जिन मन फील्ड में काम करते तिनला रिस्पॉन्स भत्ता के हिसाब से दे जाते। गृह भाड़ा भत्ता हवे एक अतिरिक्त और विकट का नऊ हवे जिसे तो उसे आप लोग पूरा जानकारी लिखित में हवे कहूत में पढ़ देहूँ और आप कहूँ तो एला आगे बढ़ जाऊँ। का पुलिस कर्मी मन के मूल वेतन, ग्रेड पे और भत्ता में बढ़ोतरी करे के कोनो प्रस्ताव लंबित हवे? ये दूसर जिन आपके प्रश्न हवे तेखर आधार बा मैं हाँ आप एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि वेतन के बढ़ोतरी विभाग के अकेला कहीं काम नहीं हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सरकार के विषय होते, सभी विभाग पर बात होते, परंतु कुछ विशेष भत्ता विशेष कार्य के आधार पर निर्णय होते। तिनमें पुलिस विभाग में एक पौष्टिक आहार भत्ता हवे, एक निःशुल्क भोजन मद के दर में वृद्धि करे के हवे विषय, प्रशिक्षण के भत्ता हवे, स्मार्ट डिवाइस के भत्ता हवे, और चिकित्सा के संदर्भ में भी विकल्प चुने बर OPD पर जावत है तो या 200 रुपया महीना ऐसे उमा विकल्प के है विषय। तो OPD में कोनो जाते तो अपन क्लेम कर सकते और नहीं तो 200 रुपया महीना ऐसे टाइप के है। तो ओमा भी एला खोले बर भी हम बात रखे हन और अंतर विभागीय समिति बना करके विभिन्न भत्ता के पुनरीक्षण के बाद भी करे हन। का बारे माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान में लाना चाहूँ मैं कि कई साल हो गए, माने 2015 में कहीं भत्ता के निर्धारण हुई राशन भत्ता 2000 के, 2015 के बाद 18 में सरकार बदल गए माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ओखर बाद देखैया नहीं रही, 9 साल में बढ़बे नहीं करीस। ऐसने 2015 में ही 2200 रुपया प्रति माह स्पेशल टास्क फोर्स वाले ला
नक्सल क्षेत्र में काम करेला राशन भत्तर रही से 2015 के आवे ओखर बाद कुछ नहीं हुई। ओखर बाद ऐसे 2009 में एक वर्दी धुलाई और आदि आदि रही से ओह में आगू कुछ नहीं हुई। 2013 में बस्तर के एक भत्ता अलग से बनीस ओह में आगू कोई पुनरीक्षण नहीं हुई। मैंने विगत वर्ष में कुछ पुनरीक्षण नहीं होए के कारण एमा काफ़ी ये हवे अनियमित ये हवे माननीय अध्यक्ष महोदय, और एखर पुनरीक्षण बर समग्र रूप से एक बात ला तय करे बर ऐसे हम अंतर विभागीय समिति के गठन पर भी प्रक्रिया चालू करें हैं। अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी मोर सवाल के जवाब में बताए हैं कि पुलिस कर्मी मन के बहुत सारा जो वेतन भत्ता है ओकर बर प्रयासरत हवे। ये मामला 2015 से चलत है ऐसे माननीय गृह मंत्री के द्वारा बताए जाते, पर मोर जानकारी में ये है कि शासन स्तर में 1500 रुपये राशन अलाउंस बढ़ाए के जो फाइल है वह पेंडिंग है। असने कई अलाउंस पेंडिंग हवे जेमन अभी तक के पूरा नहीं हुए हैं। पुलिसकर्मी मन के वेतन भत्ता के सवाल में ऐसा जानकारी कुछ जानकारी जो है छुपाए गए है, जैसे कि साइकिल भत्ता के जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं कराए गए है, जबकि पुलिसकर्मी मल्ला साइकिल भत्ता मात्र 18 रुपये दिए जाते। आज के ज़माना में ये 18 रुपये का होते अध्यक्ष महोदय कि पुलिसकर्मी मल्ला मात्र 18 रुपये साइकिल भत्ता दिए जाते। का 18 रुपये में उमन सम्मन जारी करे जा सकत हैं? माननीय महोदय से मोर निवेदन है, मोर सवाल के जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कई प्रकार की चीज़ें हैं, एक ही बात नहीं है और बड़ा लंबा समय से सब हवे। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता है नहीं, और वाहन भत्ता 100 रुपया प्रति माह ऐसे हवे। तब पुनरीक्षण नहीं 2007 में निर्धारण हुए, फिर पुनरीक्षण नहीं हुए। अब पर सभी ऐसा भत्ता मन के पुनरीक्षण पर अंतर विभागीय समिति के निर्धारण निर्माण पर हमन प्रक्रियारत हवन, ओला हम करे हन। अब मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही ये बात में रिजल्ट आपला मिल ही। और जिन जिन विषय अभी हवे पेंडिंग हवे उखर जिन बात है, तो वो चिकित्सा भत्ता के संदर्भ में एक प्रस्ताव हवे जिन गे हवे। मैं आपला बताया कि जब एडमिशन हो जाते कोखरो अस्पताल में भर्ती हो जाते तो वो बात अलग है, परंतु एडमिशन नहीं हो ओपीडी में जावत है। ओपीडी में जावत है तो ओखर क्लेम कर सकते हो या 200 रुपया महीना के ले सकते, तो ओकरो खोले बर मतलब बोला ऑप्शन ला पुनः एक बार खोल करके दे जाए ताकि लोगन चुन सकें ऑप्शन। पिछला बार खुले रही में 7-8 हज़ार लोगन ये ऑप्शन में आए रही, अभी फिर भी एक बार करे बर प्रक्रियाधीन है। पौष्टिक आहार भत्ता हवे ओखर है प्रक्रियाधीन में आपला बतावत हो, कोई छुपाए वाले बातें नहीं है। निःशुल्क भोजन मद के दर में वृद्धि करे के बात है, तो ओहू एक बार ये प्रक्रिया में हवे। ओला 70 रुपया अभी हवे, 2022 के प्रस्ताव हवे, ओहू ओबा समीक्षा में रही, पुनरीक्षण में रही। और निसंदेह में सोचता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में ये सब के निर्णय हो है और बने निर्णय हो है, ओहू में फर्क नहीं जावे। और प्रशिक्षण भत्ता है, स्मार्ट डिवाइस भत्ता है, ऐसे 2-3-4 प्रकरण है, इकट्ठा नहीं है भाई, 2-3-4 प्रकरण दे दियो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय बताइए कि पौष्टिक आहार भत्ता जो है अभी प्रक्रियाधीन है। मैं मानत हूँ, पर वर्तमान में हमारे पुलिसकर्मी भाई मल्ला मात्र महीना में 100 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता मिलते। का 100 रुपया में महीना भर चल सकत है? 100 रुपया में आज के दिन में एक दिन के भोजन नहीं बन पाते, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते। साग भाजी के रेट अतका बढ़ गए हवे कि आप सब्जी खरीदे जहाँ तो 100 रुपया में एक दिन के सब्जी नहीं आवत है, तो महीना भर हमार पुलिसकर्मी भाई मल्ला पौष्टिक आहार कैसे मिली मैं जानना चाहता हूँ। एक अलावा हमार आरक्षक से प्रधान आरक्षक भाई मल्ला वर्दी धुलाई पर एक महीना में मात्र 60 रुपए दिया जाते। आज निरमा साबुन के रेट अतका बढ़ गए हैं कि आपला 60 रुपए में निरमा नहीं मिले तो एक महीना में मन के वर्दी धुलाई के ये भत्ता कैसे पूरा हो ही मैं जानना चाहता। एक अलावा गृह भत्ता हमार भाई मल्ला मिलते पुलिस विभाग के आरक्षक मल्ला तो जो भत्ता मिलते गृह भत्ता मात्र मिनिमम 1500 रुपया मिलते। और आज के ज़माना में जहाँ 4000-5000
घर के किराया है वहाँ 1500 में ये पुलिस भाई मन कैसे किराया में रह सकत हैं। या तो एमन के किराया ला बढ़ा, एमन के गृह भत्ता भाड़ा ला बढ़ाया जाए, या फिर एमन ला आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये भाई मन हर आसानी से अपन परिवार के साथ रह के काम कर सकें। आप सबो जानत हो कि पुलिस विभाग के हमर भाई मन हर 24 आवर ड्यूटी करत हैं, और ड्यूटी के आधार पे उमन न तो वेतन भत्ता मिलत है और न ही ग्रेड पे मिलत है। पिछले समय में हमार माननीय अरुण साव जी और बहुत से हमार सदस्य मन अनुशंसा करे रहीन है, मांग रखे रहीन है कि हमार पुलिस भाई मन के ग्रेड पे ला 1900 से बढ़ा के 2800 करे जाए। और मैं निवेदन करत हूँ कि ये मांग के घोषणा आज ही सदन में अगर हो जातीस तो बहुत अच्छा होतीस। काबर कि ये मांग ला पिछले समय में अरुण साव जी, धर्मजीत सिंह जी, एक अलावा हमार अध्यक्ष महोदय स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी और पुन्नूलाल मोहले जी एकर कापी मोरकना उपस्थित हावे। तो मैं निवेदन करत हूँ कि हमार पुलिस भाई मन के ग्रेड पे ला 1900 से बढ़ा करके 2800 करे जाए के घोषणा आज ही सदन में करे जाए। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करत हूँ, करबद्ध निवेदन करत हूँ। एकर अलावा जो कीट भत्ता हमार पुलिस भाई मन मिलते साल में 8000 रुपये, वो साल में 8000 डायरेक्ट उमन के खाता में जाए, विभाग से उमल्ला सामान खरीद के न दिया जाए। एकर भी मैं निवेदन करत हूँ। और एक निवेदन और भी है कि एक ही पद में लगभग 10 से 15 साल तक पदस्थ हमार पुलिस भाई मन आरक्षक और प्रधान आरक्षक एक पद में 10 से 15 साल तक पदस्थ हैं। ओमन के आज तक के पदोन्नति नहीं हुए है, तो ओमन के पदोन्नति ला भी जल्द से जल्द आप मन चालू कराओ। एक समय सीमा में चालू हो जाए, ओमन ला पदोन्नति मिल सके, ऐसने में निवेदन करा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय के ये चिंता बहुत जायज है कि वर्दी धुलाई अतकम नहीं हो सके। हमू समझत हन अब एक स्थिति जिन समय का निर्धारण हो रही उस समय पर्याप्त रही। फिर पिछला 5 साल में कुछ होबे नहीं करी, कहीं चिंते नहीं करी, तो नहीं करें तो ऐसे हो गए आज और इरेलीवेंट हो गए। बात वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जिन हवे पौष्टिक आहार के संदर्भ में, ये आहार नो है दीदी, ये है पौष्टिक आहार है, लेकिन फिर भी ये कम है। मैं स्वयं का हाथ स्वीकारा था, नहीं वाले बातें नहीं है। और ओखरे स्थिति तो हम पहले ही मैं आप ला बताया कि अंतर विभागीय यह बनाए गए समिति, और अंतर विभागीय समिति के माध्यम से ओखर निर्धारण शीघ्र हो है, ओहू फर्क नहीं खावे। गृह भाड़ा भत्ता तो विशेष रूप से ये है कि ये 7th पे जो स्केल है, 7th पे कमीशन की स्केल है, तेखर आधार में गृह भाड़ा भत्ता हवे भाई। यह ये नहीं है और ये सब बर हवे, यह कोई एक विभाग बर हम कोनो कर ली ऐसे बात नहीं है। नहीं, इनका प्रश्न बड़ा साफ है। और भाड़ा भत्ता हो, जी सर, पौष्टिक आहार के लिए भत्ता हो या उनके लिए आहार का दूसरे अन्य भाड़ा भत्ता, क्या उसको रिवाइज करने का कोई योजना आपके पास है? क्या इनको रिवाइज करेंगे? यदि 10-10 साल से नहीं बढ़ा है तो निकट भविष्य में कोई ऐसी टीम बनी है जिसने कोई रिपोर्ट पेश किया हो और आप उस आधार पे कुछ इसको बढ़ाने के लिए इच्छा रखते हैं, इसके बारे में उनका प्रश्न है मूलतः। जी जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब विभाग के माध्यम से इस बात का इनिशिएशन किया गया है कि इसमें जीएडी हो गया, वित्त विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, इन सबको मिला करके एक अंतर विभागीय समिति का निर्माण हो और उसके माध्यम से इसकी पुनरीक्षण हो और उसके बाद इसका निर्धारण हो। ये इसकी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वही कहना चाह रहा था। आगे बढ़ गए हैं 10 साल से। जी जी, और एक ही बात आप कह रहे इसी में पैसा जिन है किट भत्ता वाले तेन तक खाते में जाते, वो खाता में नहीं जाए, ऐसे नहीं है, वो खाता में जाते उनकर मन के। और दूसरा ये है कि पदोन्नति के कार्यवाही के संदर्भ में जिन दीदी कहत रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हर साल
वह कार्यवाही वो हर साल के प्रक्रिया है, वह कोई विशेष प्रक्रिया एक बार कहे बार करे वाले न है, वो हर बार के बात है। और कुछ विशेष मांग है कि वो हर ग्रेड पे अतका हो जाए, तेन हाँ अकेला एक विभाग के विषय न है, यह सभी विभाग के तो हिसाब से निर्णय है। अध्यक्ष महोदय हो गया, 15 मिनट हो गए। 2 मिनट प्रश्न आपके 15 मिनट हो गए। दूसरे इसी विषय में पूछ रहे हैं बाकी लोग। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। चलिए। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपला अपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवैया ये विभाग के अधिकारी के ऊपर कोनो कार्रवाई आपके द्वारा करे जाही, काबर की आपला अधूरा जानकारी उपलब्ध कराए गए हैं मोर जानकारी के हिसाब से। और हमारे एक आरक्षक भाई है, आप लद्दू शब्द कहे बर बोले हैं, अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं 1 मिनट के समय लिया। चलिए 1 मिनट ले लीजिए अब। मोर घर चितका कुरिया, हाँ। तोर घर महल अटारी, ये आप बरे। मोर घर चितका कुरिया, तोर महल अटारी, तोर घर रोज महफिल, और मोर घर सुन्ना दुआरी। तहु भर पेट नहीं खावास, महू भर पेट नहीं खावा। तहु भर पेट नहीं खावास, महू भर पेट नहीं खावा। तोला आप भूख नहीं लागे, और मोर करा जुच्छा थारी है। बहुत बढ़िया। लखेश्वर बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया समापन में, बहुत अच्छा। मोर दीदी पूछे है, एक बात जरूर कहना चाहूँ। दीदी वो इसना चितका कुरिया वाले घर मोरे दाई, और अब यहाँ का है, यहाँ तो बड़े ऐसे जगह दे दे हैं और हासी तक नहीं आए, वहाँ बने ढंग लगा। वहाँ तो ऐसे हो के घानी कस बैला फंदा के विधाता ऐसे कस हाल है। महतारी में वो दर्द बिल्कुल समझा था, दीदी में वो दर्द बिल्कुल समझा था, वहाँ कोई विषय नहीं है। और हर हाल में दीदी आप जिन चीज के ध्यान आकर्षण करे हो वो विषय में हम आगू बढ़े हैं। चलिए। और पक्का है मकाम। चलिए छोटा प्रश्न करिए, बहुत हो गए, लंबा हो, 16 मिनट। एक लकीर का, ये पौष्टिक आहार के बारे में इस विधानसभा में, पिछली विधानसभा में मैंने भी प्रश्न पूछा था। मेरा उसमें निवेदन ये है कि जब दूसरे प्रदेशों में पौष्टिक आहार ज़्यादा राशि दी जाती है, तो छत्तीसगढ़ में तो बजट भी है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्रश्न में आ जाइए सीधा, जवानों की स्थिति परिस्थिति, भूमिका छोड़िए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अभी आप बजट में विभाग के मांग की चर्चा रखेंगे, तो क्या उसके पहले एक बार पौष्टिक आहार बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर मीटिंग लेके उसको घोषणा करेंगे क्या, ताकि हमारे जवानों को पौष्टिक आहार मिल सके और उन्हें सम्मान से अपने सामर्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सके। यही निवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वस्तुतः है कि एक पौष्टिक आहार के संदर्भ में, परंतु देखने में ये आता है कि एक ही नहीं अनेक भत्तों पर चर्चा और पुनरीक्षण आवश्यक है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि वो जो समिति बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, उस समिति के संपूर्ण पुनरीक्षण के उपरांत उस पर संपूर्ण निर्णय लिया जाए, जिसमें सभी भत्तों का पुनरीक्षण एक साथ हो सके, ऐसा मेरा निवेदन। चलिए एक प्रश्न छोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अनुमति से मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में कि बस्तर में जो नक्सलेट क्षेत्र है, वहाँ जो जवान रहता है, बिजली नहीं है, घर नहीं है, किराए घर मिलता नहीं है, शासन का कोई योजना है क्या वहाँ हर थाना में निवास बनाना? और दूसरा आप पुलिस वालों के पक्ष में कब से बोलने लगे बस्तर के? आप पुलिस के प्रवक्ता हो बस्तर? हम पुलिस वाले नहीं है क्या? आप कहा तुम ही बोलती की है क्या? अजय जी डिस्टर्ब नहीं कर, इनको बोलने दें। अभी मेरा निवेदन है, थोड़ा संक्षिप्त करिए ना, लंबा मत कीजिए। पीने का नहीं मिलता है, मच्छर है, इसलिए वहाँ बस्तर बस्ता पुलिस को मिलते। और बड़े लोग राजनीति से संबंध वाला तो 5 साल में ट्रांसफर होकर आता है। उस गरीब टाइप के आदिवासी हो, सतनामी हो, जो पिछड़ा वर्ग हो, वो 20-20 साल वही पड़ा है, उनको कुछ समय सीमा में ट्रांसफर करोगे क्या? और बस्तर बस्ता मिलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए। ये प्रश्न रेलेवेंट नहीं है, मतलब उद्भूत नहीं होता। चलिए आप पूछ लो, बस हो गया, लास्ट आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 मिनट हो गए एक प्रश्न को। चाहे शहर में रहे चाहे जंगल में रहे, खाद तो उत्किच हो ही, पेट भर खाद हो ही। तो जिन भत्ता के बात है, चाहे नक्सल प्रभावित हो चाहे चातर राज के रवैया मन के, वो में जरूर एक बार वृद्धि हो जाए। 15 से 20, कहीं कहीं 35-37 देते हो, लेकिन बालोद नांदगांव आसपास के इडहर के जिला मन के भत्ता 15% के आसपास ही है।
तो उनको मन के भत्ता में यदि वृद्धि हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं आपके माध्यम से ठीक। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँ। हो गया, ठीक। पहली बार जीत के आई श्रीमती चात्री नंद ने जो आज सवाल किया, जिस विद्वता के साथ जिन प्रश्नों को उन्होंने उल्लेखित किया, मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार यदि पहली बार जीत के आए सदस्य अपने प्रस्तुतिकार में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से इस सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी, सदन का मान भी बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई।